जबरदस्त रहता है, उधर भी होते हैं तो पंजाब की तरफ से लेके आता हूँ। पंजाब में अभी वो नवजोत कौर चली गई, छोड़ दिया उन्होंने कांग्रेस। उन्होंने जो कहा वो मत बोलना बस। नहीं, वो तो मुझे कुछ नहीं बोलना है। ऐसे बहुत लोगों ने छोड़ा। मैं 4 पंक्तियां सुनिए कि पार्टी की बेरुखी से दुखी हुए कांग्रेसी, पार्टी की बेरुखी से दुखी हुए कांग्रेसी, रुख बदला तो रुखसार गीले हो गए। पार्टी की बेरुखी से दुखी हुए कांग्रेसी, रुख बदला तो रुखसार गीले हो गए। और टूटती ही आ रही है, टूटती ही जा रही है, टूटती ही आ रही है, टूटती ही जा रही है। एक सल्तनत के कई कबीले हो गए। टूटती ही आ रही है, टूटती ही जा रही है। एक सल्तनत के कई कबीले हो गए। और जहां पे जरूरत नहीं वहीं जोशीले हुए। जहां पे जरूरत, जहां पे जरूरत, जहां पे जरूरत नहीं वहीं जोशीले हुए। और कहीं फालतू ही लाल पीले हो गए। और कहीं फालतू ही लाल पीले हो गए। और पेचकस जब से घुमा रहे हैं राहुल जी, कांग्रेस के तभी से पेच ढीले हो गए। कांग्रेस के तभी से पेच ढीले। और 4 पंक्तियां बंगाल की तरफ से। क्या लिखते हो तुम यार? सलाम। 4 पंक्तियां बंगाल में देखिए। 10 साल हो गए इसको कि पड़ेगी बहुत भारी कांग्रेस की सवारी, रेस ही हरा दे ऐसी गड्डी नहीं चाहिए। पड़ेगी बहुत भारी कांग्रेस की सवारी, रेस ही हरा दे ऐसी गड्डी नहीं चाहिए। और हाथ की पकड़ कहीं पैर नहीं तोड़वा दे। हाथ की पकड़ कहीं पैर नहीं तोड़वा दे। हमको ये फालतू कबड्डी नहीं चाहिए। हमको ये फालतू कबड्डी नहीं चाहिए। और साथ हाथ जो बराबरी का, हाथ आपके वाला, हाथ जो बराबरी का होता तो मिलाते हाथ। हाथ जो बराबरी का होता तो मिलाते हाथ। साथ में हमें कोई फिसड्डी नहीं चाहिए। साथ में हमें कोई फिसड्डी नहीं चाहिए। और दीदी बोली पार्टी तो हम ही करेगा पोर, हमको कबाब में ये हड्डी नहीं चाहिए। बहुत आभार। एक बार जोरदार ताली। कोई कबाब में हड्डी समझता है इनकी इंडिया अलायंस वाले। बहुत बढ़िया। समाजवादी पार्टी कहती है देखो हमने इनको जिता दिया, ठीक। ममता जी कहती हैं और एक बड़ा बढ़िया का कबीला बना दिया। सच बात है, अटल जी कहते थे कांग्रेस ने जो टूटा है ABCD, ये मतलब Z तक चली गई कांग्रेस। चाहे उधर शरद पवार जी हों, चाहे ममता जी हों, चाहे मतलब कहीं भी देखिए सब कांग्रेस से निकले हुए हैं। और सब भ्रष्टाचार में कांग्रेस की भी दादा बन गए। हाँ, मैंने ये मान रहे हैं कि कांग्रेस इतनी बड़ी बड़ी वृक्ष है जिसमें छोटे छोटे टहनियाँ अलग अलग निकल रही हैं। भाजपा जो धीरे धीरे बढ़ी तो वहाँ 2 लोगों को ही फायदा हुआ। ये लोग किसके पिछलग्गू थे सबको पता, कैनेडी के थे, किसके थे, शुरू से रहा है। तो जब ये लोग बोलते हैं ना तो लोग हंसते हैं इन पर। अर्ज किया है कि सब की सब दुनिया तुम्हारी, सब की सब चारों तरफ चुनाव जीत के सारे राज्य, सब की सब दुनिया तुम्हारी, कुछ तो होगा। सब की सब दुनिया तुम्हारी, कुछ तो होगा। और फिर भी जंग जारी, कुछ तो होगा। सब की सब दुनिया तुम्हारी, कुछ तो होगा। और फिर भी जंग जारी, कुछ तो होगा। और शोर ये सब जो है चौखट पे तुम्हारे, शोर ये सब जो है चौखट पे तुम्हारे, झूठ सच हल्का या भारी, कुछ तो होगा। शोर ये सब जो है चौखट पे तुम्हारे, झूठ सच हल्का या भारी, कुछ तो होगा। और शेर सुनिए, बात भी होना जहां मुश्किल था अब तक, बात भी होना जहां मुश्किल था अब तक, डील भी हो गई तुम्हारी, कुछ तो होगा।
बात भी होना जहां मुश्किल था अब तक, डील भी हो गई तुम्हारी, कुछ तो होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक डील संसद में भी हुई है, क्योंकि जो मुद्दे मैं भी कह रहा था कि जो मुद्दे वाकई में उठने चाहिए थे, वो मुद्दे एक बिल्कुल मामूली सी एक बात के लिए और सारे मुद्दे वो दब गए। बोलते का मुंह पकड़ने के लिए जो कर रहे हो होशियारी, कुछ तो होगा। बोलते का मुंह पकड़ने के लिए जो कर रहे हो होशियारी, कुछ तो होगा। और शेर सुनिए कि सच तो एक दिन सामने आके रहेगा, सच तो एक दिन सामने आकर रहेगा। कर लो कितनी दस्तकारी, कुछ तो होगा। सच तो एक दिन सामने आकर रहेगा, कर लो कितनी दस्तकारी, कुछ तो होगा। और ये और सुन लीजिए कि लहजा भी इस ख्याल से बदला कभी कभी, लहजा भी इस ख्याल से बदला कभी कभी, नुकसान करने लगता है मीठा कभी कभी। लहजा भी इस ख्याल से बदला कभी कभी, नुकसान करने लगता है मीठा कभी कभी। और ये शेर सुन लीजिए बीजेपी वालों के, खतरे में डाल सकती है ऊंची कोई उड़ान, खतरे में डाल सकती है ऊंची कोई उड़ान, खुद पर भरोसा हद से ज्यादा कभी कभी, खतरे में डाल सकती है ऊंची कोई उड़ान, खुद पर भरोसा हद से ज्यादा कभी कभी। और ये जो आप खुदा होने का वो कोट पहन के घूम रहे हो ना कि हम ही सब भगवान है, तो ये शेर सुन लो कि खुद अपनी भी पहचान डुबा डालता है। ये खुद अपनी भी पहचान डुबा डालता है। ये ओढ़े हो जो खुदा का लिबादा कभी कभी, अपनी भी पहचान डुबा डालता है। ये ओढ़े हो जो खुदा का लिबादा कभी कभी। शुक्रिया। ये शेर है, सवा शेर। देखिए, भारत की और मोदी जी की या बीजेपी की जो ताकत है, 140 करोड़ हमारी जो जनता है वो ताकत। एक समय ऐसा था कि भारत की जनता को लोग बोझ समझते थे, ये कांग्रेस के लोग, और हम लोग उनको ताकत, अपना संसाधन, अपना रिसोर्स समझते हैं कि जो बच्चे बैठे हुए हैं ये भारत के भविष्य, ये हमारी ताकत है। इनको कमज़ोर मत समझिए, इन्हीं में से कोई लीडर बनेगा, कोई बिजनेसमैन बनेगा, कोई बड़ा पत्रकार बनेगा, इन्हीं में से निकल के सब बनेंगे, तो कभी भी बनेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये हमारी ताकत है। इसी ताकत के बल पे भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। भारत की आज देखिए कि आज ग्रोथ रेट, अगर यूए की डील नहीं हुई थी, अमेरिका का टैरिफ रेट कम नहीं हुआ था, तब 7.2% किसके भरोसे था? भारत के नागरिकों को, जो हमारी ताकत बन के, हमारी ढाल बन के 280 करोड़ हाथ खड़े हैं, जो मोदी जी के साथ कदम ताल मिला के चल रहे हैं, भारत के उज्जवल भविष्य के और प्रगति के पथ पे चल रहे हैं कि 2047 में भारत विकसित भारत बन के दिखाएगा। उसका मैं नहीं कह रहा हूं, अभी नैसकॉम का और बेन कंसल्टिंग का डेटा आया कि भारत का 2047 तक जो होगा, जीडीपी होगा, वो लगभग $35 ट्रिलियन की होगी। सोचिए कि भारत इतनी बड़ी उड़ान की तरफ जा रहा, किसके भरोसे? इन 280 करोड़ हाथ के भरोसे। 2014 से पहले आप देश के लोग तो लगता है कि वो केला का पत्ता लपेट करके और इस देश में रहते थे। उससे पहले तो कुछ था ही नहीं इस देश में। एक बात आपने बड़ी कही है, जो गंभीरता उसमें, जब आप खुदा मानने लगते हैं तो खुदा के ऊपर भी एक खुदा है, भगवान है, और भगवान देखता है। अहंकार अति जब हो जाती है ना, तो उसका अंत भी ईश्वर ही करता है, और समझने की ज़रूरत है। आपका अंत कैसे हुआ फिर? नहीं, हम अंत व्यक्ति का नहीं और किसी पार्टी की बात मैंने नहीं कही है। एक सार्वजनिक जो चीज़ें हैं, जो वैश्विक, मैंने एक जो इस प्रकृति में है, वो प्रकृति खुद बैलेंस करती है। आप बताइए क्या करना चाहिए? रणनीतिक स्वायत्तता का प्रश्न है। देश की विदेश नीति, हमारी स्वायत्तता कोई और निर्धारित नहीं करेगा। जो हमें डील करना है, जो हमें दूसरे देशों के साथ संबंध रखना है, वो अमेरिका तय करेगा।